हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज ही हमने एक कॉमन सी प्रॉब्लम नोटिस की। जब पर्सनल रीडिंग रिगार्डिंग लोग आते हैं तो मेरे कस्टमर्स में जो क्लाइंट्स हैं उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम सभी लोगों में आ रही है कि सभी का मूड बहुत 0 डिग्री में है। मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर है और मूड कमज़ोर होने से उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, मूड स्विंग्स बहुत बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल कॉमन हो गई है। मतलब अगर 10 रीडिंग आ रही है तो 10 में से 8 लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनका मूड बिल्कुल ही 0 डिग्री पे है और उनके उनके इमोशंस उनके हाथ में नहीं है। उनकी उनकी भावनाएं, उनके जो वो डिसीजन लेते हैं उसमें वो खरे टिके नहीं रह सकते हैं। एक वक्त में वो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशी को फीलिंग करते हैं और अगले ही वक्त उन्हें लगता है कि शायद लाइफ एंड हो जानी चाहिए। मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग हो। मेरी लाइफ में सब बेकार हो रहा है, कुछ पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही है। और एक वक्त में उन्हें लगता है कि भगवान ने जितना दिया बहुत दिया। एक वक्त में वो मतलब बिल्कुल साधु वाली फीलिंग आती है और एक वक्त में उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल कंगाल हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में जब होता है जब आपका ये मून बिल्कुल 0 डिग्री में होता है, बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होता, मून बिल्कुल लो होता है। और ये रेमेडीज़ जो हम आज आपको बताएंगे ये हम अपने क्लाइंट्स को भी बताते हैं और उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। ये बहुत कॉमन है और हर कोई कर सकता है। मून को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको कोई भी एक पात्र में, ये हम पहले भी बता चुके हैं, और जो भी आपको रिचुअल्स बताए जाते हैं, जो भी रेमेडीज़ बताई जाती हैं, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता कि यूट्यूब वालों के लिए अलग होगी और जो हमारे पर्सनल क्लाइंट होंगे उनके लिए अलग होगी। नहीं, जो ये रिचुअल्स होते हैं और जो ये उपाय होते हैं ये आपको सेम बताए जाते हैं ताकि आप अपने लाइफ में उन चेंजों को कर सको। मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे नंबर 1 है, आप कांच के बर्तनों में पानी पीना शुरू करें। कांच के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए क्योंकि मोस्ट ऑफ मतलब हर किसी के घर में स्टील के बर्तन हैं। स्टील के ही बर्तन से आपको पानी पी रहे हैं, स्टील से ही, इससे स्टील से आपका जो मून है वो बिल्कुल लो डिग्री में चला जाएगा। स्टील के गिलास में पानी पीने से आप अपने आसपास शनि देव को भी अट्रैक्ट करोगे, शनि की एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सबसे पहले एक कांच का गिलास ले आओ, बस पानी अपना गिलास से पीना शुरू करो। कांच के गिलास से पानी पीना, दूध पीना, कुछ भी करना है, आप अपने स्टील के गिलास को उठा के कहीं रख दो दूर ताकि वो किसी के पहुँच में ना आए। और सिर्फ आपको पानी कांच के गिलास में पीना है। और पीना तो चाहिए चांदी के गिलास में, या आप तांबे के गिलास में पी सकते हो। तांबे के गिलास में पी सकते हो तो बहुत अच्छा है, चांदी गिलास में पी सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कांच के गिलास में पियो। इससे आपका मूड बहुत स्ट्रांग होगा, मन बहुत शांत होगा, आपको छोटी छोटी बातों में मूड स्विंग्स नहीं होंगे। ये आपकी क्योंकि लाइफ को बहुत डैमेज करता है, ये मूड स्विंग्स आपकी लाइफ को बहुत डैमेज करते हैं और आपकी कहीं ना कहीं जो डिसीजन की क्षमता होती है वो लगातार बिगड़ती जाती है और आप एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए कम से कम स्टील के बर्तनों का यूज़ करो, कम से कम स्टील के बर्तन। अब बहुत लोग सोचेंगे कि हमारा तो पूरे घर के सारे बर्तन ही स्टील हैं। सो प्लीज़ कुछ भी करके आप कांच के बर्तन यूज़ करो। पूरा डिनर सेट एक कांच का बर्तन करो या फिर चीनी मिट्टी का, कुछ भी करके। ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है जितनी आपको लग रही है, आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इतनी बड़ी मतलब वो नहीं है कि आपको लगेगा कि अरे अब तो ये बर्तन ही, मतलब ऐसा खाना ना बनाने वाला ऐसा चल सकता है, पर आप जिसमें खा रहे हो कम से कम वो कांच का हो या चीनी मिट्टी का हो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड आपको एक रेमेडीज़ और करनी है। आपको छत में कोई एक पात्र में, कोई भी एक बाउल में, या मिट्टी का होता तो बहुत बढ़िया बात है, मिट्टी के घड़े में पानी आपको भर के रखना है और वो उसी जगह रखे रहना है। आपको जब आपको पानी उसमें और भरना है तो आप अपने नीचे से पानी लेके जाइए छत में। ये नहीं करिए कि वो पात्र को नीचे लाए, उसे वहीं रखे रहने दीजिए और उसे लगातार भरते रहिए टाइम टू टाइम। पूरे दिन रात वहीं पर रखे रहने दीजिए। उसमें सूर्य की रोशनी पड़ेगी, चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी। इससे आपका सन एंड मून दोनों बहुत बहुत स्ट्रांग होगा। बिलीव मी, अगर आपने 2 महीना ये लगातार कर लिया तो आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट आएगा, आपके इमोशंस में क्या ठहराव आएगा, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको एंजाइटी, ये घबराहट, ये छोटी छोटी बातें, चिड़चिड़ा देना, छोटी छोटी सी बातें, नॉर्मल कॉमन बातें चिड़चिड़ा जाती है तो आप उससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मून हमारी मतलब जो मतलब सेलिब्रिटी वाली लाइफ होती है, लाइक फैशनेबल लाइफ होती है, आपके जो सपने होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। जब आपका मून बहुत स्ट्रांग होगा तो आपकी पर्सनालिटी बहुत मैच्योर होने लगेगी, बहुत अच्छी होने लगेगी, बहुत अट्रैक्टिव होने लगेगी। और यहीं जब आपका मून बिल्कुल लो रहेगा तो हर कोई आपसे बात करना नहीं पसंद करेगा। आपकी पर्सनालिटी एक कॉमन मैन जैसी होगी, पर आपका मून बहुत स्ट्रांग है तो हर कोई आपसे बात करना पसंद करेगा, आपके बारे में जानना पसंद करेगा। ये मून के कुछ कुछ साइन होते हैं। सो इसलिए ऐसी बहुत सी रेमेडीज़ हैं जो बिल्कुल सरल और हर कोई कर सकता है, पर ये 2 रेमेडीज़ को आप ट्राई कीजिए। 2 मंथ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। ये बताना मेरा काफ़ी टाइम से लग रहा था क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन लग रही थी, बहुत कॉमन हो रही थी कि मून हर किसी का बिल्कुल लो है, हर किसी का मून लो है। और लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारा मून लो है, कि क्या हो रहा है। उन्हें बस घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, इससे परेशानियों से वो झेलते रहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूनिवर्स आपको कौन से आने वाले न्यू चेंजेस के लिए बताना चाहते हैं, किन चीज़ों के लिए यूनिवर्स आपको अब तैयार करना चाहते हैं कि अब आप तैयार हो चुके हो, कौन सी अपॉर्चुनिटी को अब आप कनेक्ट कर रहे हो, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में ताकि आपकी लाइफ अब अपग्रेडेड नंबर पे जा सके। आप अपनी सफलता की फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ चुके हो, आपने अपनी सफलता की पहले स्टेयर में आप खड़े हो और आपको अब सेकंड स्टेप की तैयारी कब करनी, कैसे करनी और सेकंड स्टेप में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सो चलिए देखते हैं। और अगर ये रीडिंग आप यहाँ तक देख रहे हैं, वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो ये आपका है। अगर आपके मन में बिलीव है कि ये चीज़ें मेरे लिए हैं, यूनिवर्स मेरे लिए सब अच्छा कर रहा है, यूनिवर्स
यूनिवर्स मुझे बहुत पॉजिटिव चीज़ें दे रहा है, तो ये डेफिनेटली ये आपके लिए है। बिलीव योर सेल्फ कि आप जो भी कर रहे हो वो आपके लिए है। जो भी आप जितना पॉजिटिव सुन रहे हो ये सब आपके लिए है। अगर आपके माइंड में कोई भी बात आई है, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी आपके औकात से बाहर हो, बस आपको ये सोचना है क्योंकि ये चीज़ मुझे मिलनी है, मुझे यूनिवर्स ने मेरे लिए आगे लिख कर रखी है, इसलिए ये बात मेरे दिमाग में आई। ना कि आपको ये सोचना है कि ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा। ये निगेटिव नहीं बनना है। अगर आपके दिमाग में कुछ आया है इसका मतलब वो पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स ने आपके आने वाले वक्त के लिए क्या तैयारी करके रखी है, यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स निकालेंगे। वाओ, बहुत सुंदर कार्ड। बहुत पॉजिटिव। जो भी आप लोग देख रहे हो आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। यूनिवर्स ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए आने वाले वक्त में आने वाली हैं। आप बहुत मैजिकल थिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड फर्स्ट कार्ड हमारा आ चुका है 8 ऑफ कप्स, जो ये शो करता है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा धन, समृद्धि, पैसा, और आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक होने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा अपने मतलब हवाई के लिए बनाने वाले हो कि मुझे ये भी चाहिए, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। और ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप जैसा चाहते हो, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे, आप सोचोगे नहीं, तो आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करोगे अपने पास में, अपने सामने उन चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करोगे। अगर आप सोचो कि नहीं मैं हवाई के लिए नहीं बना रहा, मैं बस ऐसे बैठा हूँ, पर ये मुझे चाहिए, आपने उसको एक भी बार दिन में सोचा नहीं, एक भी बार यूनिवर्स से बोला नहीं कि मुझे ये चाहिए, तो वो चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी। आप जो हवाई के लिए बना रहे हो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बनाते रहिए, इन्हें मैनिफेस्ट करते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि 8 ऑफ कप्स ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब फुलफिलमेंट आ रही है। आपको सम्मान मिल रहा है, औहदा मिल रहा है, और आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रही है। मतलब आपकी लाइफ में हर वो चीज़ मिल रही है आपको जो आपको चाहिए। आपको घर चाहिए, मकान चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा पद चाहिए। हर चीज़ आपको अब मिलती हुई दिख रही है। यूनिवर्स ने आपके लिए सच में बहुत एक यूनिक प्लान करके रखा है। ये यूनिक है, ये मैजिकल है, ये मैजिकल है। मतलब आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपने सोचा था। एंड सेकंड कार्ड आया है न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ कप्स। ये पहले ही बोला था कि आपकी लाइफ में कुछ तो यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं। यूनिवर्स आपकी लाइफ के लिए कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत बिग प्लान कर रहे हैं। एंड ये दोनों कार्ड बहुत बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। एस ऑफ कप शो करता है कि यूनिवर्स अब आपकी इमोशनल जर्नी को फिर से एक नया रूप दे रहे हैं। फिर से आपकी जो इमोशन जर्नी है वो फिर से शुरू हो रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, आपके अंदर हीलिंग हो रही है। ये कार्ड आपकी इमोशनली रूप से न्यू बिगिनिंग को शो करता है। जैसे आप पहले इमोशनल, मतलब जिस टाइप की, जैसे आप पहले पर्सन थे इमोशनली रूप से, अब आप वो पर्सन नहीं रहने वाले, अब आप टोटली चेंज होने वाले। अगर आप बहुत ही रोंदरू टाइप के थे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले। और कोई भी आपको बात सुनाता है तो आप में हिम्मत है कि आप उसे 4 बात सुना सको। अगर कोई भी पहले आपको कुछ भी कह के चले जाता था कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो अब आप में वो हिम्मत है कि आप उस व्यक्ति को जवाब दे सको कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा हूँ तो मुझसे आप बात ना करें, मुझसे आप मतलब ना रखें। मेरे अंदर मुझे पता है मैं कैसा हूँ। आपको मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कैसा हूँ और मैं जानता हूँ और मेरे भगवान जानते हैं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं जानना। आप में ये कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। और अब आप टिट फॉर टैट करोगे। जहाँ पर कोई भी आपसे पहले बेकार बिहेवियर करता था या टॉन्ट मारता था या कुछ भी करता था, आपकी बिचिंग करता था, कुछ भी करता था, आप बिल्कुल शांत होकर बैठे रहते थे। आप सोचते थे कि भगवान करेगा जो करेगा। पर आप में वो चेंजेस अब आ रहे हैं। आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि भगवान तो बाद में करेगा, पहले मैं इसे अपना जवाब दूँ, पहले मैं इसे। और ऐसा नहीं कि आप बहुत अग्रेसिव वे में दोगे, आप बहुत पोलाइट वे में दोगे ताकि सामने वाला समझ जाए चीज़ें। और आप क्योंकि इमोशनली रूप से बहुत बैलेंस हो रहे हो, बहुत बैलेंस हो रहे हो। और अगर आप सिंगल हो तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। ये पर्सन बहुत लॉयल है, ये पर्सन बहुत लॉयल है। और इसकी हम फुल डिटेल रीडिंग कल बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि ये मैसेज किसी के लिए बहुत क्लियर है और 7-8 दिन से लगातार आ रहा है, लगातार। इसलिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया कि आपकी लाइफ में कौन एंटर कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। सो ये आपके पर्सन में, आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन एंटर हो रहा है। ये आपको इमोशनली रूप से पूरा सपोर्ट करेगा, पूरा फुलफिल करेगा। मतलब आपका जो गिव एंड टेक होगा वो इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उस पर ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो और वो पर्सन आप इमोशनली उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो आप कितनी केयर नहीं कर रहा, ध्यान नहीं कर रहा। नहीं, इक्वली होगा। आप उसे अगर 100% इमोशनली रूप से दोगे तो वो पर्सन भी आपको इमोशनली रूप से 100% देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले वाले वक्त में आप इमोशनली रूप से बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए रहे हो। आपने लोगों को भरपूर दिया है, पर आपको जब मिलने की बारी आई तब आपको उतना नहीं मिला, आपकी डिसरिस्पेक्ट की गई, आपको मतलब चीट किया गया, आपको मतलब धोखा दिया गया, बातें छुपाई गई। सो इसलिए अब ये जो पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, ये आपके इमोशंस को फुल टू बैलेंस करेगा। और जैसा आप बिहेवियर अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पर्सन आपके लिए वैसा ही करेगा। और एक ही न्यू बिगनिंग होगी, आप एक अलग ही इंसान अब बनने वाले हो। एंड द सन का कार्ड,
द सन का कार्ड ये बहुत 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 पॉजिटिव है। ये जो भी रीडिंग देख रहे हो, सच में आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि ये साल भी सन का है, ये साल भी सन का है। एंड ये कार्ड न्यू बिगनिंग के तौर पे आया है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सूरज महाराज कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है। चेंजेस सन सन ही, अगर किसी भी कार्ड में छोटा सा भी सन बना है तो वो ही चेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इस कार्ड में इतना बड़ा सन बना है जो कि बता रहा है कि आपकी होल लाइफ चेंज होने वाली है। आपकी होल लाइफ इन अ पॉजिटिव वे में चेंज होने वाली। कहीं ना कहीं जो आपकी अभी तक इनर चाइल्ड मर चुका था आपके अंदर, वो लड़कपना, वो बचपना मर चुका था, आपने हंसना छोड़ दिया था, आपने खुल के जीना छोड़ दिया था, तो अब कहीं ना कहीं वो वक्त वापस आ रहा है, वो टाइम वापस आ रहा है जहाँ आप अपने लाइफ के उन हर पल को एंजॉय करोगे, उन हर पल को एंजॉय करोगे जहाँ आपने पिछले वक्त में कहीं परेशानियों की वजह से, दिक्कत की वजह से, टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक चीज़ों की वजह से आपने अपने आप को खो दिया था। क्योंकि आपने बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में ये सब चीज़ें ये सीख ली है, ताकि क्योंकि जब आपका उन चीज़ों को झेलने का मतलब उन चीज़ों को महसूस करने का या खुशी को महसूस करने का या मज़े करने का वक्त था, तो उस वक्त आपने बहुत कठिन परिश्रम किया, उस वक्त आपने अपनी परीक्षाएं दी हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत 17, 18, 19, 20 ऐसी कम एज में उसकी जो ये स्ट्रगल है वो शुरू हो गया था, और अब वो ख़त्म हुआ है उसके 27 या 26 की एज में। तो आपकी कहीं ना कहीं जब आप छोटे थे तो उस वक्त से ये टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक चीज़ें शुरू हो चुकी थी, और अब उनका जाके अंत हुआ है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आएगा, एक ऐसा मिरेकल आएगा जो आपकी कंप्लीट लाइफ को चेंज कर देगा, होल लाइफ को चेंज कर देगा। बिलीव मी, अगर आप देख रहे हो जो भी हो, बिलीव मी, बिलीव योर सेल्फ, क्योंकि आप बहुत अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो। आपने बहुत बहुत झेला है, आपने बहुत झेला है, और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो। और अपने आप को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना कि मैं तो अच्छा कुछ डिजर्व ही नहीं करता, मैंने ऐसा क्या कर लिया। क्यों आपको नहीं पता, जो आप झेल के आए हो वो लोग झेलने के लिए मतलब डिप्रेशन में चले जाते, लोग पागल हो जाते, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते, लोगों को नहीं समझ में आता कि इतनी कठिन सिचुएशन से कैसे निकले। पर आप वहाँ से निकल के आए हो, हैंड्स ऑफ यू। यूनिवर्स आपको सब देने वाला है जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए। इसलिए बोला जा रहा है कि प्लीज़ मैनिफेस्ट करो, प्लीज़ मैनिफेस्ट करो, जो चाहिए वो मांगो, यूनिवर्स देंगे। 10 सन का कार्ड ये क्लियरिटी दे रहा है, कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, सडनली चेंज होगी। और तो आप फिर, आपका ये काम नहीं है कि आपको बैठ के उस चीज़ का इंतजार करना कि लाइफ कब चेंज होगी, ये मिरेकल कब होगा मेरे लाइफ में। नहीं, आपको जो काम है, जो भी यूनिवर्स ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसे बस आपको करते जाना है। और उस चीज़ को ज़्यादा चेंज नहीं करना है कि कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं करना। मन में शांति रखनी है, गो विद द फ्लो, अपनी लाइफ के फ्लो में चले जाओ। पर ये श्योर है कि आपकी लाइफ में एक बहुत सडन शिफ्ट आएगा, सडन चेंज आएगा जो आपकी कंप्लीटली लाइफ को चेंज कर देगा। उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा धन, समृद्धि, पैसा, ऐश्वर्य, नेम, फेम सब मिलने वाला है। बिलीव मी, सब मिलने वाला है। ये सन का कार्ड नॉर्मल कार्ड नहीं है, क्योंकि ये लगातार एस ऑफ कप्स एंड द सन के कार्ड आए हैं, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है। एंड पेज ऑफ शॉर्ट बताता है कि आपकी जो अभी तक आप काफ़ी इमेच्योर थे, अभी तक आपकी जो इमेच्योरिटी थी, अब वो आपकी इमेच्योरिटी थी, अब आपकी वो इमेच्योरिटी में बदल रही है। आपकी डिसीजन लेने की क्षमता है वो अच्छी हो रही है। अब आप लोगों के बहकावे में नहीं आओगे। अगर कोई भी आपको इन्फ्लुएंस कर लेता था अपनी बातों में, तो अब आप उन बातों में इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले हो। एंड 8 ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि आपकी लाइफ में जो ये स्टक पैटर्न चल रहा था, जो आप अपने ही डेलूलो में फंसे हुए थे कि हर कोई मेरे ही पीछे पड़ा है, हर चीज़ मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मुझे सब लोग ताने दे रहे हैं, मुझे सब बेकार कह रहा है, यूनिवर्स मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा, यूनिवर्स मेरे लिए कुछ खास नहीं कर रहा। मतलब कुछ ऐसा एक आपका ऐसा पैटर्न था जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बहुत विक्टिम मान रहे थे कि सिर्फ दुनिया में पूरी जितनी दुख, पीड़ा, दर्द है वो सिर्फ मेरे ही ऊपर आ रहा है। किसी को कुछ, सबको खुशियाँ मिल रही, मेरे ही साथ हमेशा ऐसा होता है, मुझे ही हमेशा सफलता मिल रही, मुझे ही हमेशा फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, और वो उससे अब आप दूर होते दिख रहे हो। कहीं ना कहीं अब आप अपने इस डेलुलू से बाहर आते निकल रहे हो, और चीज़ें आपके सामने, आपकी लाइफ में क्लियरिटी ला रही हैं कि हर कुछ मतलब आपने अपनी ये बेड़ियों से निकलते हुए दिख रहे हो कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मेरे साथ हो रहा है। अब आप समझ रहे हो ये जो भी मेरे साथ हुआ, मुझे एक लेसन देके गया, लाइफ लेसन देके गया। अगर आप अभी बैठ के सोचोगे कि पिछले वक्त में आपने जो भी आपके साथ हुआ, अगर वो ना होता, क्या आप इस वक्त के लिए तैयार हो पाते, क्या आप इतनी कठिन सिचुएशंस के लिए तैयार हो पाते, क्या आप इतने कड़े बन पाते। अगर हर कोई आपका साथ देता, आपकी फैमिली में, रिलेशन में हर कोई आपका हर काम में साथ देता, तो क्या आप अपने पैरों पर कभी खड़े हो पाते। अगर हर कोई आपका साथ देता तो आपको हर काम के लिए दूसरों की ही मदद पड़ती, क्योंकि दूसरों ने साथ नहीं दिया, इसलिए आप अपने लिए खड़े हुए। और ये आपके लिए बहुत बड़ी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत सी लेडीज़, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर के किसी मेल सदस्य के बिना कहीं नहीं जा सकते। पर आपकी लाइफ में जब ये प्रॉब्लम आई है तो आपने अकेले फेस किया है, आप अकेले बाहर गए हो, आपने अकेले चीज़ें देखी हैं, तो आपको कम से कम ये तो समझ में आया कि मैं अकेले कहीं भी जा सकती हूँ, मैं किसी के सहारे नहीं हूँ। सो इस टाइप से आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं उनका एक पॉजिटिव साइड देखो, क्योंकि हर एक सिचुएशन आपको स्ट्रॉन्ग बना के गई, हर एक सिचुएशन आपको एक मोटिवेशन दे के गई, हर एक सिचुएशन आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत मजबूती दे के गई है, जो आपकी लाइफ को आगे बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बहुत अच्छे चेंजेस देगी। एंड 4 ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है।
मनी आ रही है। वैसे तो अबंडेंस, मनी, ग्रोथ, सक्सेस का ये सारा कार्ड, द सन कार्ड ही पूरी क्लियरिटी कर रहा है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें होने वाली हैं बहुत जल्द, कमिंग सून में है ये चीज़ें कमिंग सून में है, और यूनिवर्स ने आपके लिए ये सरप्राइज़ तैयार करके रखा है, और इसके लिए आप रेडी हो जाइए। एंड यूनिवर्स और क्या क्या कमिंग सून में है, जो भी कलेक्टिव इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हमारे पास हाई प्रीसियस का कार्ड आ चुका है, जो ये शो करता है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए, किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जहां आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं तो आपको वहां पे उसकी एडवाइस लेने की ज़रूरत है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी आपको बड़ा हो सकता है, टीचर हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में आप स्टक हो अगर, तो वहाँ पर आपको अगर एडवाइस की ज़रूरत है तो आपको एडवाइस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि आपको एडवाइस की ज़रूरत है पर आप ले नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपने में मस्त हो कि मैं ही ये हैंडल कर लूँगा, मैं ही डिसीजन ले लूँगा। तो आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी फील्ड में स्टक हो, वहाँ पे आपको अपने बड़ों से कोई आशीर्वाद, एडवाइस लेने की जरूरत है, जो आपको आगे आने वाले वक्त के लिए बहुत किफ़ायती होगी, बहुत लाभदायक होगी। अगर आप किसी करियर के स्किल वाले फील्ड में या करियर के किसी भी फील्ड में हो और वहाँ पे आपको स्टकनेस आ रही है, तो आपको उस मतलब फील्ड में जो आपके जानकार में बेस्ट है, जैसे आप स्टूडेंट हो और आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत, तो आप किससे पूछोगे? टीचर से पूछोगे। सो इसीलिए आप जिस भी फील्ड में हो उसमें उस फील्ड में जो बेस्ट है उससे जाकर थोड़ा नॉलेज लीजिए। आपको ज्ञान अर्जित की ज़रूरत समझ में आ रही है कि आपको थोड़ा सा कुछ ज्ञान लेना पड़ सकता है। एंड किंग ऑफ वन बताता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग लाइफ, जब तक आप रहने वाले हो, जब तक आप इस वर्ल्ड में इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले हो, तब तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस एंड, क्योंकि एक राजा के पास क्या होता है? एक राजा के पास हर चीज़ होती है, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होती। तो यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हारी लाइफ में ठहराव आ रहा है, ग्रोथ हो रही है और चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग अब होने वाली हैं, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ रहा है, धैर्य आ रहा है, मनी आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं जो अभी तक आपके कामों में रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहे थे, तो अब वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको साफ साफ दिखना शुरू हो जाएंगे। जितनी ये येलो चीज़ है, ये येलो कलर है, ये आपकी लाइफ में आने वाली पॉजिटिविटी को शो करता है, और आपकी पर्सनालिटी एक मैच्योर पर्सन जैसी हो रही है, जैसे एक मैच्योर पर्सन होता है उस टाइप की आपकी पर्सनालिटी हो रही है। अब आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, और आपको लाइफ में वो सब मिलने वाला है जो आपको चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ फुलफिल हो रही है। यूनिवर्स ने आपके लिए ये एक गिफ्ट तैयार करके रखा है, आपके लिए एज अ गिफ्ट, ये सब आपके लिए गिफ्ट है कि आपकी लाइफ एक सडन मोड में चेंज होगी। बहुत से लोगों की लाइफ में जब ये परेशानियां आने वाली होंगी, तो उनकी लाइफ में ये परेशानियां सडन मोड में आई होंगी, तो अब उसी सडन मोड में ही ये परेशानियां चेंज होंगी, और ये सारी परेशानियां आपकी ब्लेसिंग में बदलेंगी, और आपकी लाइफ में बहुत बहुत बिग शिफ्ट, बिग चेंज आने वाला है। इंतजार कीजिए, पर उसे इतना चेंज मत कीजिए, इतना दिमाग मत लगाइए कि कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा। सो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा हवाई किले मत बनाइए, सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा हवाई किले मत बनाना आप। एंड 8 ऑफ कप्स बताता है कि यूनिवर्स जब आपको ये सारी चीज़ें दे देंगे, आपने जो जो मांगा, घर, पैसा, मकान, कपड़ा, पैसा, जो जो आपने मतलब जिस लिमिट में मांगा होगा, उस लिमिट के ऊपर यूनिवर्स दे देंगे। फिर आपकी जो आत्मा है वो तृप्त होने वाली है, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आपका फिर उन पैसों में, उन धन, समृद्धि, ऐश्वर्य में मन ही नहीं लगेगा। आपका मन कहीं ना कहीं वैराग्य की तरफ, ये नहीं कि आप अपना घर छोड़ के चले जाओगे, वैराग्य की तरफ मतलब आपका मन ईश्वर में लग जाएगा, भगवान में लग जाएगा। अब फिर आप पैसों से ज़्यादा ईश्वर पे मानने लगोगे, पैसों से ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास करने लगोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात का जानकारी हो जाएगी, इस बात की सच्चाई पता चल जाएगी कि ये जो भी मांगा है, ये मैंने ईश्वर से जो भी मांगा है वो ईश्वर ने दिया है, ये भगवान ने दिया है, क्यों ना मैं भगवान से ही भगवान को मांग लूँ। आपके माइंड में कुछ ऐसा आएगा कि जब वो ये सब दे सकता है, तो वो मतलब जब जब मेरे यूनिवर्स के पास, मेरे भगवान के पास ये सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें बड़ी हैं या भगवान बड़ा है? आप कुछ ऐसा क्वेश्चन करोगे अपने आप से कि जब उसने मुझे इतना पैसा, इतना धन, समृद्धि, ऐश्वर्य दिया है, तो ये जो दिया है मुझे, ये पैसा दिया, ये सुख समृद्धि दी है, ये बड़ा है या वो देने वाला बड़ा है? तो आपकी माइंड बोलेगा, आपका मन बोलेगा, इंट्यूशन बोलेगा कि वो देने वाला बड़ा है। तो आपका एकदम से झुकाव भगवान के ऊपर हो जाएगा, और आप मतलब ऐसा लगेगा कि आप जैसे सारी चीज़ें जान चुके हो, आप दुनिया का हर ज्ञान ले चुके हो, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से भगवान के ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाओगे, भगवान के ऊपर विश्वास बहुत हो जाएगा कि जब मैंने ये चीज़ें मांगी हैं, मुझे इतना सब दे दिया है, तो ये चीज़ें बड़ी नहीं है, वो देने वाला बड़ा है। तो आपका अटूट विश्वास भगवान पर बढ़ने वाला है, और ये आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप जितना ही भगवान पे विश्वास करोगे, जितना भगवान को मानोगे, चीज़ें, धन, समृद्धि, पैसा, धन धान्य उतना दिन दुगना रात चौगुना होगा, दिन दुगना रात चौगुना होगा। बिलीव मी, जब आप भगवान को भगवान से मांगोगे, तो आपके पास वो हर चीज़ होगी जो आपको चाहिए। और यूनिवर्स आपकी इसी वक्त इंट्यूशन बहुत हाई करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट यूनिवर्स से अलाइन होते जाओगे, आप प्रकृति के हर रहस्य को समझने के कायल मतलब लायक हो जाओगे। बहुत सारे कार्ड निकल के आए हैं। द लवर्स एंड द डेविल।
द लवर्स का कार्ड शो कर रहा है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, तो उसमें आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। और अगर आप अपने पर्सन का इंतजार कर रहे थे या कर रही थी, जो भी है, तो आपके लाइफ में पर्सन की एंट्री हो रही है। और जब ये पर्सन की एंट्री होगी तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू चेंजेस, चीज़ें फिर से शुरू होंगी। और ये जो भी पर्सन है बहुत बहुत लॉयल होंगे। और ये जो आपका कनेक्शन है टोटली डिवाइन की तरफ से बना है, टोटली ये डिवाइन ने बनाया, यूनिवर्स ने बनाया है। और ये आपको नहीं कहीं खोजने आना है, खोजने जाना है, ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आपके सामने आएंगे और वो कनेक्शन धीरे 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 बढ़ता जाएगा। एंड सेकंड कार्ड आया हमारा द डेविल। द डेविल शो करता है कहीं ना कहीं अब आप अपने अंदर की निगेटिविटी से, निगेटिव पैटर्न से, निगेटिव चीज़ों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। और आपकी लाइफ अब कहीं ना कहीं ट्रैक में आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ अब ट्रैक में आ रही है। आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता बहुत अच्छी हो रही है, अपने डिसीजन आप बहुत अच्छे से लेने वाले हो और आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अब इंजॉय करने वाले हो। और आप अपनी एक हीलिंग जर्नी में जाने वाले हो, आप एक हील होने वाले हो, क्योंकि आपने जो ये टॉक्सिसिटी झेली है। द डेविल का कार्ड बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन और बहुत मतलब एंजाइटी वाली सिचुएशन से निकले हो। इस सिचुएशन से निकलने के बाद अब आपकी हीलिंग प्रोसेस जारी हो चुकी है। यूनिवर्स आपको हील कर रहा है, यूनिवर्स आपको आपके अंदर से उस टॉक्सिसिटी को रिमूव कर रहा है, ताकि आप नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको, उनके मतलब उन चीज़ों से आप निकल सको जो आपने पुराने वाले वक्त में देखी थी। क्योंकि ये जो चीज़ें आपने देखी थी वो बहुत 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 लिमिट से ज़्यादा ही गंदे लेवल पे थी, मतलब बहुत टॉक्सिक था, ये इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक था, ये माइंड से निकलना बहुत मुश्किल था। पर यूनिवर्स स्वयं, महादेव स्वयं आपकी उस हीलिंग जर्नी में, हीलिंग प्रोसेस में मदद कर रहे हैं, ताकि आप उन बुरी चीज़ों से हील हो सको और अपने लाइफ में फिर से स्ट्रेंथ को वापस ले सको। नाइट ऑफ वंड बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी फायर आ रही है, बहुत सारी अपने काम के प्रति बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैशनेट आ रहा है। और ये आपकी लाइफ में जो भी सक्सेस आ रही है, लॉन्ग टर्म आ रही है, लॉन्ग टर्म का वादा कर रही है ये आपकी लाइफ में सक्सेस। आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो कि मुझे ये करना, मुझे करना है और अपने काम को आप बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर रहे हो। और आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। और अब आप किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए रेडी हो, किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए रेडी हो, आप तैयार हो कि कोई भी सिचुएशन आए, मैं तैयार हूँ, मैं उन चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। बस थोड़ी जल्दबाजी का आ रहा है, जल्दबाजी नहीं करना, गो द फ्लो। लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलने दो, जल्दबाजी करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आ रहा है, जल्दबाजी नहीं करनी, आपकी लाइफ जैसी चल रही है चलने दीजिए। महादेव कह रहे हैं डमरू की धुन, नई शुरुआत का समय आ चुका है। ये कार्ड में ही हमारे पहले आ चुका था कि नई शुरुआत का समय आ रहा है। और ये महादेव स्वयं बता रहे हैं, डमरू की धुन, ये नई शुरुआत में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, बिल्कुल नई शुरुआत, यानी हर चीज़ बिल्कुल एक नए सिरे से शुरू होगी, जैसी आपको चाहिए थी, जैसी आपने मैनिफेस्ट की थी, जैसी आपने इच्छा रखी थी यूनिवर्स के सामने, महादेव के सामने कि मुझे ऐसी चाहिए। एंड आपके रास्ते से सभी ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहे हैं और आपका पाथ बिल्कुल ही क्लियर आता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ में जो भी अड़चने थी, जो भी प्रॉब्लम थी, जो दिक्कत थी, अब वो दूर हटती हुई दिख रही है। और आपको अब सफलता आ रही है आपके लाइफ में, और आपके रास्ते से बुरी नज़र से रक्षा की जा रही है। अगर आपके लाइफ में, अगर आपके रास्ते में कोई भी बुरी नज़र या निगेटिव इफेक्ट डाला जा रहा था, तो स्वयं महादेव उसे आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं, ताकि अब आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको और कोई भी आपको आपकी इस सफलता वाले वक्त में, इस सक्सेस वाले टाइम में कोई आपको नज़र ना लगा सके। एंड हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, अब आप प्यार दे पाओगे और ले भी पाओगे। एंड हमारा ये द लवर का कार्ड भी आया था, जो ये कन्फर्मेशन कर रहा है कि अब आप प्यार दे पाओगे और ले भी पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स आपका हार्ट चक्र खोल रहे हैं, हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हैं। क्योंकि आपका हार्ट चक्र बहुत लंबे वक्त से बंद था, लंबे वक्त से आपने अपने हार्ट चक्र को बंद करके रखा था। आपके अंदर प्रोटेक्शन और क्लियरिटी आ रही है। अब महादेव कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं और चीज़ों के प्रति क्लियरिटी आ रही है, चीज़ों के प्रति आपके आप में क्लियरिटी आ रही है कि कहाँ पे मुझे कैसे डिसीजन लेने, कहाँ पे कैसा रिएक्शन देना है, इस टाइप की आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप चाहते हो कि ये ब्लेसिंग किसी और के पास भी जाए तो आप शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।